आपको मेरा नमस्कार है और आपका अभिनंदन है। और मैं अपने सारे आत्मजनों को आज मैं कुछ बातें बताने जा रही हूँ। जैसा कि मुझे कुछ फीडबैक मिला है कि मैं बार बार सुशांत सिंह की डेड बॉडी के ऊपर जो इंजरीज हैं उस पर ज़्यादा मैं फोकस कर रही हूँ। तो ये बताना आप लोगों को ज़रूरी है कि मैं तो कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ और मैं आपके पास थ्रिल्स लेके नहीं आ सकती, थ्रिलिंग मोमेंट टू मोमेंट न्यूज़ लेके नहीं आ सकती। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी जो एक लिमिट है वो मेडिको लीगल पॉइंट तक ही लिमिट है मेरी। मैं उसमें जितने भी न्यूज़ हैं, जो भी वारदात है, उसके ऊपर मैं रिसर्च करके और उसके अंदर के फैक्ट्स निकालती हूँ और मेडिको लीगल पॉइंट निकालती हूँ। तो कोर्ट ऑफ लॉ में ये मर्डर का केस है और कोर्ट ऑफ लॉ में इसको प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए, तो बार बार जो इंजरी हुई है, उसको ब्रूटल मर्डर किया गया है, उसको तो कम से कम हजारों बार बोलना पड़ेगा और पता नहीं कितने सालों तक बोलना पड़ेगा। तो आप कहेंगे अरे ये डेड बॉडी की तस्वीर तो 14 तारीख से ही वायरल हो रखी है, कौन सी दुनिया में तुम हो? अगर मैं पूछूं कि कौन सी दुनिया में आप हो, आपको चाहिए एंटरटेनमेंट, हमको चाहिए जस्टिस, और जितने भी फैन हैं कितनी पीड़ा में है, कितनी तकलीफ में है, कितने स्ट्रेस में है, कितने दुख में है, और मैं उनके साथ हूं। और जो हमारे काबिलियत के अंदर है, मैं एक बहुत छोटी सी चीज हूँ, मेरी काबिलियत बहुत छोटी सी है और मैं जर्नलिस्ट नहीं बन सकती, न ख्वाहिश है, न ज़रूरत है, और न मुझ में उतना टैलेंट है कि मैं एक जर्नलिस्ट बन जाऊँ। मैं डॉक्टर हूँ और जब तक इस दुनिया में हूँ मैं डॉक्टर ही रहूँगी। और मैं अकेली डॉक्टर हूँ एक करोड़ों अरबों लोगों के बीच में, जिसने भगवान का हुक्म मान करके, और मैंने सारे फैक्ट्स निकाले हैं, और मैंने फैक्ट्स निकाले हैं कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया और उसका मर्डर हुआ है और ब्रूटल मर्डर हुआ है और 13 तारीख जून की रात में हुआ है और 14 को नहीं हुआ है। और उसके सारे जो मेडिको लीगल एस्पेक्ट है उसको मैंने फोकस किया है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस फॉरेंसिक साइंस के हैं, उसको सामने लाकर और तब मैंने साबित किया है। मैंने हवा में कोई हवा महल नहीं बनाया है और मैंने बहुत मेहनत की है इस पे और बहुत सिंसियरली की है। इसलिए आप लोग ऐसी हल्की फुल्की बातें ये क्रिटिसिज्म करके काम को खराब करने की कोशिश मत करिए। ये बहुत ही सीरियस मामला है, पूरा बॉलीवुड इसमें इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र सरकार इन्वॉल्व है, पूरी पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस इन्वॉल्व है, एक बहुत बड़ा गैंग हत्यारों का है, जो उसमें कुछ तो उसके घर में रहते थे और कुछ उसका बेडरूम शेयर करते थे, कुछ उसका लाइफ शेयर करते थे और कुछ भाड़े पे लाए गए थे। ये बहुत बड़ा क्रिमिनलों का गैंग है, ये सारे मिले हुए हैं और इसमें कोई मेहनत कर रहा है, सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रहा है, तो आप ना उसको नेगेट नहीं करिए। और मैं आप लोग के साथ हूँ, इसलिए कि पूरे उसके करोड़ों जो फैन लोग हैं वो इस में जुटे हुए हैं बहुत लगन से। कोविड नहीं होता तो आज जनता, उसके फैन इस मामले को अपने हाथों से सुलझा देते। अमेरिका में एक अश्वेत का मर्डर हुआ, एक श्वेत सिपाही के हाथों में
प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की गद्दी हिल गई, भागे फिर रहे थे, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड। जान की कीमत है वहां। हमारे हिंदुस्तान में जान की कीमत खत्म हो गई है और मीडिया तमाशेबाजी में लगी हुई है और कुछ पब्लिक भी इसी तमाशेबाजी में लगे हैं। तो मैंने जो ये आपको पिछली बार जो वीडियो दिखाई है, मैं आपको ये बता दूं कि आज के दिन ईमेल से उसको डायरेक्टर ऑफ सीबीआई दिल्ली को ईमेल के द्वारा भेज दिया गया। हमें अपना रिकॉर्ड राइट रखना है। आपने क्वेश्चन किया था कि महाराष्ट्र पुलिस को एसएचओ को क्यों भेजा, वो बहुत जरूरी है भेजना। कल को सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमारा ये दावा होगा कि इन लोग सबके पास रिकॉर्ड में सारी इंजरी, मर्डर के प्रूफ थे, तब भी इन्होंने कुछ नहीं किया और इन लोगों ने सारे सबूतों को मिटाया है। वो बहुत संगीन अपराध है, ये सारे वो अपराध इनके ऊपर लगने चाहिए। हो सकता है इसके लिए अगर सीबीआई उनके ऊपर केस नहीं चलाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गुहार ये ले जानी पड़ेगी। इसलिए अपना रिकॉर्ड राइट रखना पड़ता है। तो वो इंजरी रिपोर्ट आज चली गई है और चाहे एम्स हो या एम्स का कोई बाप हो, कोई भी उस इंजरी रिपोर्ट को इस पूरे वर्ल्ड का कोई भी क्लिनिकल जूरिस्प्रूडेंस का एक्सपर्ट उसको नकार नहीं सकता है, नेगेट नहीं कर सकता। ये इतने पक्के सबूत हैं, उसको बार बार लाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज क्या थ्रिलिंग आ रहा है और हर 15 मिनट में एक थ्रिलिंग आ जाता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं अपने काम की चीज निकालती हूँ और जो मेडिकल लीगल सब्जेक्ट है मैं वहीं तक लिमिट रहूंगी, चाहे मुझको बार बार रिपीट करना पड़े। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी आप सब जान रहे हैं कि ये सुशांत सिंह राजपूत तो दुनिया में आज नहीं है, ना अपने बचाव के लिए और ना अपनी सफाई के लिए। और हम लोगों ने क्या किया है, एक त्रिकोण बना दिया है। रिया चक्रवर्ती ने त्रिकोण खींचा और सारे मीडिया वाले उसको फॉलो कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के, कोई उसके ड्राइवर को, कोई इसके असिस्टेंट को, कोई इसके फार्म हाउस के गार्ड को, कोई इसके बॉडीगार्ड को, इसको उसको। क्या वो ड्रग लेता था? क्या वो ड्रग लेता था? क्या वो ड्रग लेता था? सुशांत सिंह राजपूत क्या ड्रग खाते थे? ये चल रहा है तमाशा। दूसरी तरफ अभी भी डिप्रेशन की थ्योरी को हवा दी जा रही है, फूंक दी जा रही है। क्या वो डिप्रेस थे? क्या वो डिप्रेशन के शिकार थे? और हवा क्यों ना फूकी जाए? उनके अपने परिवार वालों ने डिप्रेशन का केस ये उठाया है, बहुत बड़े काबिल वकील हैं उन्होंने। अब उनको दिखाई दे रहा है, अब वो करवट बदल रहे हैं कि इसमें मर्डर का मुद्दा हो सकता है। क्यों? करोड़ों लोगों को नंगी आंखों से देख के सब पता चल गया कि सरासर मर्डर है, ब्रूटल मर्डर है, हीनस क्राइम है, दिन दहाड़े कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और वकील साहब को नहीं पता चला। परिवार वालों को तो चलिए दिमागी स्थिति, इतना बड़ा सदमा और इतना लीगल नॉलेज शायद ना भी हो, लेकिन एक तो पुलिस ऑफिसर है, उनको तो पता था ये मर्डर है, तो मर्डर का केस चला दिया। अब मर्डर की खिचड़ी पक रही है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो सुसाइड का केस चला दिया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। पहले से सुसाइड की खिचड़ी पक रही थी, इन्होंने उसमें और घी डाला तो खिचड़ी में और टेस्ट आ गया। अब मर्डर का मुद्दा लेकर के हमारे जैसे इक्के दुक्के आदमी अपनी लड़ाई लड़े जा रहे हैं। इसलिए लड़े जा रहे हैं कि आज करोड़ों लोग मेरे साथ हैं। मुझे इस बात का बहुत सुख है, बहुत संतोष है, बहुत खुशी है। तो आज भी मीडिया वालों ने एक क्लिनिकल फॉरेंसिक
मेडिसिन के एक्सपर्ट को नहीं लाया है, एक भी नहीं। एक है डॉक्टर शर्मा है, तो वो तो क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट नहीं है। He has done some diploma degree in forensic science, but he has got no knowledge of clinical forensic medicine. और दुनिया में बहुत सारे क्लिनिकल एक्सपर्ट होंगे फॉरेंसिक साइंस के, किसी को ला करके पूरे केस की एनालिसिस करवा करके और उनको उनका इंटरव्यू लेना चाहिए था, उनको लाइव बुलाना चाहिए था। वो अपने आप में रोज डिबेट, चार आदमी, पांच आदमी इतना चिल्लाता है कि बस स्विच ऑफ करो भाई, कोई काम नहीं बन रहा है। और कोर्ट में जो मुकदमा होगा वो डिबेट के बेसिस पे नहीं होता है, वो फैक्ट्स के बेसिस पे होता है। और आपको पता है कि कितनी ये सीरियस बातें हुई हैं पुलिस ने, और ये जितने भी जो क्रिमिनल थे, ये संदीप सिंह, सुरजीत सिंह, सूरज सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह जो कुक है, और कितना भाड़े पे कौन कौन आया, ये तो रिया चक्रवर्ती को पता होगा। तो ये सारे लोगों ने इतना बड़ा ये सारा सबूत मिटा रखा है, पूरे घर की पेंटिंग हो रखी है, पूरे घर को चाट पोछ करके एकदम खाली किया हुआ है, एक भी न फिंगरप्रिंट है, कोई भी स्पेसिमेन वहाँ से नहीं, क्रिमिनल साइड से नहीं लिए गए हैं। तो अभी तो हमें इस डेड बॉडी पे ही पूरी केस की लड़ाई लड़नी होगी और सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे। वो लड़का मरा हुआ पाया गया और लास्ट 20 घंटे पुरानी है, तो 14 तारीख को डेथ कैसे हुआ है? तो इसी पॉइंट पे पूरा मुकदमा का यही सबसे तगड़ा आधार है और इसी पे मुकदमा लड़ा जाएगा। ये एक तरीके से ये आरओसी का केस है। मैं थोड़ा सा आरओसी के केस के बारे में आपको बता दूं। आरओसी की केस की सच्चाई है, किसी मीडिया वाले ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। जिस समय आरओसी का कत्ल हुआ, उसके घर के अंदर, बंद घर के अंदर, रात में उसका बाप पी के पार्टी से लौट के आता है और उसकी माँ सो जाती है, और उस बच्ची के कमरे में वो रात में क्या करने गया था, और इसको देख लेता है नौकर। और मैं आज आपको ये बता दूं कि जिस समय प्रोटेस्ट किए जा रहे थे जंतर मंतर पे आरओसी के मर्डर के अगेंस्ट में, एक दिन वहां एक औरत अकेले बड़ी ही उदास चेहरा लेकर के और गुमसुम एक बड़ा सा होर्डिंग लेकर के खड़ी थी। और उस होर्डिंग में लिखा था कि आरुषि इज नॉट द नेचुरल चाइल्ड ऑफ तलवार्स, शी इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। और किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। ये जो तलवार है, डॉक्टर तलवार, वो सेक्सुअल परवर्ट है। उसने उस लड़की को अपना शिकार बनाया, नौकर ने देख लिया और ये नशे में धुत था। और जैसा कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस प्रूव करते हैं, उसने उस बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज किया होता था और शराब पी के इसने हत्या कर दी उसकी, अपने सेक्सुअल आक्रोश पे आके। और उस सर्वेंट को भी उसने ऊपर ले जाके टेरेस पे मार दिया और बैठ करके भर पेट विस्की पिया, स्कॉच पी के सारा खून को धो पोंछ के, सारा जिस औजार से इसने मारा था लड़की को, उस औजार को भी इसने गटर में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, क्या किया, कोई भी वहां पे सबूत नहीं था। लेकिन पुलिस ने केस बना दिया। फिर उसकी मदर गई, जाकर के गुहार लगाया कि सीबीआई दिया जाए। सीबीआई ने बड़ा नेगेटिव सा रिपोर्ट बना करके सीबीआई कोर्ट में दे दिया। सीबीआई कोर्ट के जो एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज थे, उन्होंने आजीवन कारावास दे दिया, बिल्कुल सही दिया था। और हाईकोर्ट ने उसको मेसअप कर दिया, उसका मजाक बना दिया, इसलिए
कि जो स्टैंडर्ड है आजकल हाई कोर्टों का बहुत ही घटिया और बहुत ही हल्का है। वो किसी बात को सीरियसली नहीं लेते। बेनिफिट ऑफ डाउट, किस बात का? वाई ए ब्रूटल क्रिमिनल विल हैव बेनिफिट ऑफ डाउट हु हैज इवेडेड ऑल द एविडेंसेस। उसपे तो दोहरा एविडेंसेस को छुपाने का, डिस्ट्रॉय करने का भी ये डबल इल्जाम लगा करके उसको डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए। हालांकि वो तो फांसी पे लटकाने वाला केस है और इसमें नुपुर तलवार इन्वॉल्व नहीं थी, ये उसका जो सो कॉल्ड बाप वो इन्वॉल्व था। और मैं आपको बता दूं, जब इसकी रिहाई की ये आ गई ऑर्डर, तो एक मीडिया के सामने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, कहता है आप अगर आरुषि को आप जिंदा कर दीजिए तो मैं कोई भी गुनाह को कबूल कर लूंगा। ये उसका बॉडी लैंग्वेज है। और जब इसको बेल पे ये छूट गया था, इसने फ्रेंच कट दाढ़ी बनाई और क्या इसके रुतबे बदल गए। एक बूंद कभी आंसू नहीं। ये आरुषि का बाप कहलाता था और इसकी सीक्रेट है को बाप था नहीं। तो अगर किसी को न्याय देना है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे न्याय देगा। अगर न्याय नहीं देना है तो एविडेंस को भी दबा देगा, जैसे जिया खान के केस में हुआ। और अगर यही बॉम्बे पुलिस ने सीना बोरा के केस में गड़े हुए मुर्दे से निकाल करके और सबको तुरंत अरेस्ट करके सारा सच उगलवा लिया, आज 3 महीने हो गए हैं, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। सब मजाक करते फिर रहे हैं। कितनी कितनी झूठी झूठी किस्से रिया चक्रवर्ती ने, संदीप सिंह ने, सिद्धार्थ पिठानी ने, ये इसका जो नौकर है नीरज ने और दीपेश सावंत ने, ये पूरे गैंग ने कितनी कहानियां, ये सुरजीत सिंह राठौड़ ने, सबकी कहानियां हैं अपनी अपनी। और कल परसों की बात है, किसी ने मेरा ध्यान आकर्षित कराया एक वीडियो के ऊपर। उसमें कोई जर्नलिस्ट है, वो सो के उठा है आंख मलते हुए और अपने कुत्ते के साथ, सोया हुआ कुत्ता है उसको भी लेकर के, हाँ, दोनों औंगते हुए न्यूज सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि ये सुशांत का तो पर्दाफाश हो गया, वो तो ड्रग लेता था, अपना भेजा, अभी जगह नहीं था ठीक से, इससे भेजा काम नहीं कर रहा था, मस्तिष्क, और मनोरंजन करने आ गया। तो एक रिया चक्रवर्ती मैडम ने बीमार सुशांत सिंह राजपूत को, कोई भी बीमार पड़ता है, छुपा के ड्रग खिला दिया और उसकी वीडियो ले ली। ये प्रियतमा थी उनकी, ये उनका लव था। और उसको ले करके फ्यूचर में ही कितनी लंबी उसकी साजिश थी, उसने पहले ही एविडेंस बना लिया था कि कैसे इसको ड्रग एडिक्ट बताएंगे, कैसे इसको मेंटल केस बताएंगे, कैसे इसको डिप्रेशन का केस बनाएंगे, कैसे इसको क्लस्ट्रोफोबिक बनाएंगे। एक चीज नहीं छोड़ा इसने, एक भी चांस नहीं छोड़ा है। ठीक, तो किसी के केस बनाने से केस बन नहीं जाता है। तो आपको महाराष्ट्र पुलिस के 2 चेहरे मैंने दिखा दिए। एक सीना बोरा के मर्डर केस में 3 साल पहले गड़ा हुआ मुर्दे को उखाड़ करके, और एक टेलीफोन मेरठ से गया कि जो लाश मिली थी उस सीना बोरा नाम की लड़की की थी, और उसके मदर ने, उसके सौतेले बाप ने और उसका ड्राइवर ने मिलके मारा था, और सबने कबूल कर लिया, सबने कबूल कर लिया। तो अगर न्याय देना है, क्योंकि उसमें बॉलीवुड माफिया इन्वॉल्व नहीं थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं था, चीफ मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व नहीं था, सलमान खान जैसा डॉन इन्वॉल्व नहीं था, दाऊद इब्राहिम के पंजे, नाखूनी पंजे इन्वॉल्व नहीं थे, इतने सारे क्रिमिनल इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन देखा कि सीना, ये आरुषि केस में सब कुछ धो पोछ करके निकल गए, तो इन्होंने सारा कुछ धो पोछ दिया। लेकिन
सुशांत सिंह का केस सुशांत सिंह का है और ये कोई धो पोछ के निकल जाने वाला केस नहीं है। इसमें बहुत चौकीदारी हो रही है और सीबीआई जिस तरह से कैजुअली ये कर रही है, ये पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल बनना चाहिए कि जब इंजुरी के सारे प्रमाण हैं कि ब्रूटल मर्डर हुआ है, तो कैसे सीन क्रिएट कर रही है कि कैसे बॉडी लटकी, कैसे नहीं लटकी, किसने उतारा, किसने चढ़ाया, किसने लिटाया, किसने जूस पिलाया, किसने नारियल पानी पिलाई, ये सब मजाक चल रहा है। और अगर ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी एक मजाक है और एम्स को इन्होंने भेजा है, दे आर बाइंग टाइम फॉर व्हाट सीबीआई विल नो। होपफुली एम्स will use and practice some ethics and they will recommend the case as a case of murder, and the inquiry, the investigation will be directed after a proper FIR lodged under section 302, 204 and blah 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 blah। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और कस्टोडियन अरेस्ट होना चाहिए होपफुली, और शायद होके रहेगा, देर से लेकिन दुरुस्त से होगा। तो आज मैं आपको ये कह दूं कि मेरा जो एफर्ट है, मैं तो उसको प्रोटेक्ट करके रखूंगी सारे फैक्ट्स को, कि इंजुरी हुई और कत्ल हुआ, और कत्ल 13 तारीख को रात में हुआ और प्रोफेशनल किलर के द्वारा हुआ, स्टन गन का इस्तेमाल हुआ और फिजिकल असॉल्ट किया गया और स्ट्रैंगुलेट करके मार दिया गया विदिन 2 मिनट्स, जबकि ये 4 मुस्टंडे घर में पहले से खा पी के अपना पेट भर रहे थे वहां और मजे कर रहे थे, उनके सामने हुआ। तो अगर हम नहीं प्रूफ करेंगे कि लास्ट 20 घंटे पुरानी थी, तो 14 तारीख की जितनी नौटंकी है उसके ऊपर कैसे हम प्रिवेल करेंगे, कैसे उसके ऊपर जीतेंगे हम। 14 तारीख की सुबह में आके उनकी हत्या हो गई सुबह सुबह, या उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी अपनी बहन ने फोन किया, टेक्स्ट किया 14 की रात में, नो रिप्लाई। इन लोगों ने उसका मोबाइल लेकर के और झूठा 3 कॉल किया, मिस कॉल, एक मैडम रिया चक्रवर्ती के नाम से जो कि सारा कमांड कर रही थी सारा ऑपरेशन, और 2 अपने खुद के नाम से कि भाई हम लोग को उसने रात में फोन किया था, जबकि वो लड़का वहां पे कब का मरा पड़ा था, कब का। और 14 का जितना भी ड्रामा है सब फेल हो जाएगा अगर प्रूफ कर दिया जाए कि लास्ट 20 घंटे पुरानी थी। उसका पेट फूल करके इतना फूला हुआ रखा हुआ था, गैस से भरा हुआ था, अंदर खाना सड़ा हुआ था, चेहरा एकदम मर के एकदम 20 घंटे में एकदम बदल चुका था, सारे घाव नीले पड़ गए थे, काले पड़ गए थे, और पूरे शरीर की हड्डियां तोड़ तोड़ के उसको स्टन गन के वाइब्रेटरी फोर्स से चूर करके रखा था। तो कौन सी कोर्ट होगी जो कि इसको मर्डर नहीं करार करेगी, और जो लोग वहां मौजूद थे उनको अपराधी करार नहीं करेगी। और तब आगे उगला जाएगा कि पीछे से कमांड कौन कौन कर रहा था इन जोकरों को, इन कातिलों को। ठीक है, तो आप लोग मिलके काम करिए, ये पूरे देश का सवाल है। कौन जानता है कल किसके बच्चे के साथ कल क्या होने वाला है। तो जब इतने बड़े वीवीआईपी की ये हालत है, तो छोटे मोटे लोगों को, हम जैसे साधारण लोगों के बच्चों का क्या वहां पे कौन ये वैल्यू करता है। गाजर मूली की तरह बॉलीवुड में लड़कियां और लड़के मारे जा रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं। वहां की इतनी जानी मानी जो कलाकार है कंगना रनावत, उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। इस बात पे जब प्रसंग उठा है तो मैं जरा एक झटका इनको दूं। क्या नाम है इनका, जया बच्चन, और ये हेमा मालिनी भी आई थी।
ये दोनों घमंडन नंबर 1 और फर्स्ट फ्लोर इनका खाली, फिर भी ये इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश में लगी रहती है। तो राज्यसभा में क्या वो सर को धुन धुन के, बॉडी को धुन धुन के वो स्पीच दे रही है। शी डजंट नो व्हाट शी टॉक्स अबाउट। उसको नहीं पता होता क्या बोल रही है वो। कहती है, और हेमा मालिनी भी कहती है, ये बॉलीवुड बहुत ही क्लीन इंडस्ट्री है, इससे हम लोगों ने पैसा कमाया, इज्जत कमाया। तुमने कमाया, तुम्हें दिया किसने? पैसा किसका था? पब्लिक का था। आज पब्लिक के साथ जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? तुम लोग की हवा बंद है जब से सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है। तुम लोगों का मुंह तो खुला नहीं, हवा भी तुम लोगों की बंद है। बेशरम औरतों, रिजाइन करो पार्लियामेंट से। उस पार्लियामेंट के सम्मानित पद को तुम लोग बदनाम कर रहे हो, डिसग्रेस कर रहे हो, उस पद की बेइज्जती कर रहे हो। तुम लोग इस लायक नहीं हो। जनता ने तुम्हें पहुंचाया है पार्लियामेंट में। क्या तुम लोगों में क्या खासियत है? पद्मश्री, मीना कुमारी को पद्मश्री नहीं मिला, वहीदा रहमान को नहीं मिला, और यहाँ इक्की दुग्गी ऐरू गैरू नथु कैरू सब पद्मश्री लेकर के और पार्लियामेंट का गेट पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तुमको बोलने की, तुम लोगों को संस्कार दिया क्या बॉलीवुड ने? पैसे दिए, पैसों की गद्दी पे बैठ गए, और आज लड़के लड़कियां वहां गाजर मूली की तरह काटी जा रही है, मारे जा रहे हैं, रेप किए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी पे ये जेसीबी चलाए जा रहे हैं, और तुम लोग ऊपर से लेक्चर देती हो। शर्म नहीं आती है? राज्यसभा की और लोकसभा के मेंबर बने हुए। हमें अपना देश का बहुत गर्व रहता है हमेशा, लेकिन तुम लोगों की हरकतें देख करके शर्मिंदगी से मेरा चेहरा लाल हो गया। तुम लोगों के लेक्चरबाजी सुन करके। बहुत साफ सुथरी इंडस्ट्री है। दाऊद इब्राहिम के चेले चपाटियों का इशारे पे डांस करती हो। हाँ, और क्या है तुम्हारी खूब ये क्या है? तुम लोगों को संस्कार दिया है बॉलीवुड ने? पैसा दिया होगा, वो भी पब्लिक का पैसा है। संस्कार तो तुम्हारे माँ बाप ने भी नहीं दिया, तो पब्लिक कहां से देगी? बात करने की तमीज नहीं है। जिस खाली में खाते हो उसी में तुम खाली कटोरी लेके आई होगी, थाली लेके आई होगी, समझे? खाली बर्तन लेके आई होगी भीख मांगने के लिए। कंगना ने बॉलीवुड को दिया है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग लैंडमार्क सक्सेस दिया है बॉलीवुड को, इतनी कमाई दी है। एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर शी हैज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू द पब्लिक इन हर प्रोडक्शन हाउस। तुमने क्या दिया? हेमा मालिनी तुमने, और जया बच्चन तुमने क्या दिया पब्लिक को? पब्लिक के पैसे पे तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू सब बैठे हुए हैं, सिर्फ पैसा पहचानते हो। बेटी को एक पैसे वाले के यहाँ ढुका दिया, बेटा को एक सोने की अंडे देने वाली मुर्गी के साथ शादी किया। हाँ, क्यों नहीं एक संस्कार वाले के यहाँ शादी किया था? आज देश इतना क्राइसिस से गुजर रहा है, ये बॉलीवुड वाले मिलिटेंट को फंड कर रहे हैं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, कश्मीर में निर्दोष जनता मारी जा रही है, सारे लोग अपनी जान को लेके, अपनी इज्जत को लेके, अपनी फैमिली को लेकर के भाग गए, पूरा कश्मीर खाली कर दिया वहां के नेटिव नागरिकों ने। तुम लोग को है कुछ?